नया जन्म हो चुका है। And some of the people, they are not yet born again, they have not repented for this. और कुछ लोग ऐसे हैं उनका नया जन्म नहीं हुआ है, उद्धार नहीं पाए हैं। छोटे बच्चे कुछ गड़बड़ करे तो बाहर लेके जाओ। और आवाज कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, उनको लेकर बाहर में जाना। इधर इधर नहीं बैठना, बाहर बैठो। छोटे बच्चे हैं तो उनको लेकर बाहर जाओ। And so now, see, oh भाई, बाहर many people we are saved. और कई लोग हम में से ना उद्धार हुआ है। What is salvation? उद्धार का मतलब क्या होता है? See, one day we have found that we are sinners. तो एक दिन ऐसा हो कि हमको ये जानने मिला हम तो पापी है। Every one of us, हमें से हर एक व्यक्ति, every one of us who are born in this world, we are born as sinners. इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ है ये तो पाप में ही हम जन्म लिए। Not only we are born as sinful people, अब यहाँ पर हमने इतना ही नहीं केवल कि हम पाप में जन्म लिया, but we are continuing in sin in our day-to-day life. और हर दिन भर हर दिन हमारे जीवन में पाप में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। And so that's why we are all sinners. इसीलिए हम सब पापी हैं। And so now what God has done, अब परमेश्वर ने क्या किया? when we hear the word of God, जब हमने वचन को सुना है, and God has taught us that we are sinners, अब परमेश्वर ने हमको ये बताया कि हम सब पापी हैं, and there is a way of salvation. और फिर उद्धार का एक रास्ता है। Because we are sinners, इसीलिए कि हमने पापी है, we all will go to hellfire after we leave this world. इस संसार को छोड़ने के बाद हम सबको नरक को जाना होगा। But God's desire is not that. लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। God's desire is, परमेश्वर की इच्छा ये है, whether you are educated or uneducated, यदि आप पढ़ाई लिखाई की हो या नहीं पढ़ाए है, whether you are from Orissa or Jharkhand, चाहे आप उड़ीसा से और फिर झारखंड से, or whether you are, you know all these things or not. आप शायद हो सकता है इन सब बातों को जानते हो या नहीं But what जानते, is the desire of God? लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है? He wants to take you to heaven. Yeah. अच्छा. हिंदी कितने लोग नहीं समझते, जिसको हिंदी नहीं समझ में आता है। हिंदी कहा कुछ किए बुझी पारना कि हिंदू हिंदी नहीं, हिंदी को माने बुझी पारना कि हाथ रखो तो सबको आता है, सब जानते हैं। हिंदी समझते जानते आप लोग नहीं जानते कुछ लोग कौन नहीं जानता? हिंदी हिंदी जो माने जानती नहीं हाथ रखो तो एक है कर, दो है। और बाकी सबको समझ में आ रहा है? आप लोग हिंदी समझ में आ रहा है? केवल दो ही लोग है ना? जब वचन पढ़ते हैं तो उड़िया में वचन पढ़ेंगे। क्यों बोले तो टाइम चले जाता है। आप बहुत देर से बैठे हैं आप, वचन पढ़ते समय उड़िया में हिंदी में पढ़ेंगे। So now, in our own life, what God has done. अब हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्या किया? So one day when we heard the word of God, एक दिन जब हमने परमेश्वर के वचन को सुना था, what the Bible says, बाइबल क्या बताती है? all have sinned and come short of the glory of God. सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। And in our own lives, we also found that we are sinners. अब हम हमारे अपने जीवन में देखा है तो हम भी तो पापी पाए जाते So हैं। what we have done? तो हमने क्या किया? Lord Jesus Christ came to this world to save sinners. यीशु मसीह ने पापियों को बचाने के लिए संसार में आया। No other thing will save you. और ऐसा कुछ ऐसा चीज नहीं है कि आपको उद्धार दे। If you go on pilgrimage, यदि आप यात्रा भी करते हैं, or you may go to a river and take a dip, आप नदी में जाकर डुबकी भी लगाते or you हैं, may do some good works, और आप कोई धर्म काम भी करते all हैं, these things will not save you. तो ये सारे बातें है ना आपको उद्धार नहीं बचा नहीं सकता। But Lord Jesus Christ came to this world to save sinners. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पापियों को उद्धार करने के लिए इस संसार में आए। 2000 years ago he came. 2000 साल पहले आए थे। Who is Lord Jesus? प्रभु यीशु मसीह कौन है? He is the very God of वो God. तो परमेश्वर खुद है। So God came into this world तो परमेश्वर खुद स्वयं इस संसार में आए and he died for you and me by shedding his blood. आपके लिए मेरे लिए अपना लहू बहाया और वो मर गया है। God is holy और परमेश्वर पवित्र है and
And God's blood is holy. और परमेश्वर का लहू भी पवित्र है। So now what we have to do? तो अब हमको क्या करना है? Many of us have done it. हम में से बहुत सारे लोग ऐसा किया है। What we have done? हमने क्या किया? Lord, I am a sinner. हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, But you are God. लेकिन आप तो परमेश्वर हैं। But you came into this world to seek and save me. I am a sinner. लेकिन मुझ पापी को ढूंढकर बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए आपने आए थे। And when I confessed my sin, जब मैं मेरे पापों को मान लिया, you have washed me with your blood. आपने आपके लहू के द्वारा मेरे पापों को धो दिया है, Because your blood is holy blood. क्योंकि आपका लहू पवित्र है। So that's why I also became holy. इसीलिए मैं भी अभी पवित्र बन चुका So हूँ। I have become a child of अब God. मैं परमेश्वर का संतान बन So गया। that is repentance. इसी को मन फिराव कहते You हैं। need not go anywhere. और आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं मन है। फिराने के लिए भुवनेश्वर जाने की जरूरत नहीं, वो दिल्ली जाने की जरूरत ये मन फिराव करने के लिए ना तो हमको भुवनेश्वर जाने की आवश्यकता है या फिर दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं. So wherever we are, है। आप जहां कहीं भी हो, Lord, I am a sinner. प्रभु मैं पापी हूँ Save me. और मुझे बचा You are दे। the Savior. आपने उद्धार करता है Wash me with your और blood. आपके लहू से मुझे धो देना। A simple prayer with faith will make you a child of God. विश्वास के साथ जो छोटी सी प्रार्थना करने से हमको परमेश्वर का संतान बना देता है। Today, आज के दिन many of us who are sitting here, we prayed like that. यहाँ पर जितने बैठे हैं, इनमें से कई लोग इस प्रकार की प्रार्थना की है And we became the children of God. और हम परमेश्वर के संतान बन गए। But sad thing is, लेकिन दुख की बात यह है, many of us, we are not enjoying salvation. और हम में से कई लोग ऐसा है ना, उद्धार का आनंद नहीं ले रहे हैं। See, some people are there. और कुछ लोग हैं यहाँ They will पर, purchase a computer. देखिए कंप्यूटर को They will खरीदते हैं, purchase a TV. अब वो टेलीविजन खरीदते हैं And they will keep in their और house. उसको अपने घर में रख देते हैं। If they do not know how to operate it, what is the use of the television? यदि किस प्रकार से उसको चलाना है आपको नहीं पता है, तो उसका क्या फायदा, क्या So आनंद you लेंगे। must know how to use it. इसीलिए आप किस प्रकार से उसका इस्तेमाल उपयोग करना है आपको जानकारी होना है। And then only the television is useful. तभी तो वो टेलीविजन का हमारा उपयोग में आता If है। not purchasing a television and putting in an almirah, what is the use? और ऐसा नहीं टेलीविजन खरीद लिया है और अब घर में अलमार में रख दिया तो क्या फायदा है। So that's why इसीलिए ना many people are also doing the same thing with salvation. हम में से कई सारे लोग उधार पाने के बाद उधार के साथ ऐसे ही व्यवहार कर रहे हैं। They are saved. उन्होंने उधार पाया They prayed in their life. और अपने जीवन में प्रार्थना भी की Lord, I है, am a sinner, save me. हे प्रभु मैं पापी हूँ और मुझे क्षमा कर And wash me with your blood. और तेरे लहू से मुझे धो डाल, And you are saved. और इस प्रकार से आपका उद्धार हो गया है। But लेकिन many people are not enjoying the salvation. बहुत सारे लोग ये उद्धार का आनंद प्राप्त नहीं कर रहे। What is the meaning of salvation? उद्धार का मतलब क्या है? How can we enjoy our salvation? ये हमारे उद्धार से कैसे आनंद हम ले That सकते हैं? salvation, what the Lord has done, उद्धार के समय में परमेश्वर ने क्या किया है from what things He has delivered us. और किन किन चीजों से हमको मुक्ति दी है। Here in Hebrews 2:3, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और 3 वचन में हमने पढ़ा है, it is a great salvation. यहाँ लिखा हुआ ये बड़ा आनंद है, ये महान उद्धार है। And see, God is telling that it is great salvation. परमेश्वर ने कह रहा कि ये बड़ा आनंद है। And then फिर it is a great salvation. सच्चाई में जब ये बड़ा आनंद, महान आनंद उद्धार है, So this morning, तो आज सुबह के समय we are going to check ourselves, our lives, whether we are enjoying the salvation or not. क्या हमारे जीवन में उद्धार का आनंद को हम प्राप्त कर रहे हैं या आनंद बना रहे हैं या नहीं, So that परख is लेंगे। important. ये बहुत महत्व देने वाली So बात। at the time of salvation, what God has done, उद्धार के समय में परमेश्वर ने क्या किया है? not only He has washed your sins and made you His child, न केवल आपके पापों को धोकर अपना संतान बनाया, why Lord Jesus Christ shed His blood? विश्व मसीह ने क्यों अपना लहू बहाया है? Number one, पहली बात, He delivered us from the present evil world. वो अभी जो दुष्टता से भरी हुई संसार से हमको छुटकारा दिया है। So Galatians 1st chapter गलतियों की पत्री का 1 अध्याय and verse 4. और 4 वचन, Galatians 1:4. गलतियों की 1 अध्याय और 4 वचन, हाँ, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया हाँ। ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार
हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उड़िया में ये वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाया ओडिशा में से आम्भମାନଙ୍କର ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ आमମାନଙ୍କର पाप निमंते आपनको प्रदान कले। So when God saved you, तो परमेश्वर ने जब आपको उद्धार दिया है, not only has saved you from your sins, देखिए ना केवल अपने पापों से उद्धार दिया है, but here what is written? लेकिन और भी क्या लिखा है? God has delivered you from the present evil world. परमेश्वर ने अभी प्रस्तुत काल के बुरे संसार से भी छुड़ाया है। That's why what Paul is writing. इसीलिए पौलुस ने क्या लिखा? Though you are living in this world, you are not of this world. चाहे आप इस संसार में अपना जीवन बिता रहे, लेकिन आप इस संसार के नहीं है। Why? You are not of this world. आप इस संसार के नहीं है। God has saved you from the present evil world. परमेश्वर ने प्रस्तुत इस बुरे संसार से आपको छुड़ाया है। What is there in the world? संसार में क्या है? ये बुरे संसार से छुड़ाया बोले तो what is the meaning of that? बुरे संसार से छुड़ाना, छुटकारा देना, इसका अर्थ क्या है? What is there in the world? क्या है संसार में? If you read 1 John chapter 2, पहला यूहन्ना और उसका दूसरे अध्याय में यदि हम पढ़ेंगे 15 से 17 तक पढ़े तो 15 वचन से लेकर 17 वचन तक यदि हम पढ़ेंगे, then what is there? वहां पर क्या लिखा हुआ Three है? things are there in this world. संसार में 3 बातें हैं। What are they? क्या चीज है The वो? lust of flesh, the lust of eyes, and the pride of life. शरीर की इच्छा है और आंखों की इच्छा और हमारे घमंड है। So 3 things. 3 बातें लिखी हुई So है। if you are saved means यदि आपका उद्धार हो चुका है, इसका you मतलब ये must है be saved from these 3 things. आप इन 3 वस्तुओं से भी आपका छुटकारा होना Yeah, चाहिए। there should not be any lust of flesh in your life. आपके जीवन में इस शारीरिक प्रेम नहीं होना चाहिए। Yeah, today many places, आज के दिन बहुत जगहों in पर many lives, the lust of the flesh is ruling. बहुत सारे लोगों के जीवन में शरीर की अभिलाषा है, Not only that, और ना the केवल lust of eyes. और इतने नहीं, आंखों की अभिलाषा भी है। What your eyes will be telling? आपकी आंखें क्या बोलती है? एक सिनेमा देखो, एक सिनेमा, एक फिल्म देख लो, and after that, और उसके बाद इसका आशा कंप्लीट होता? क्या आंखों की अभिलाषा पूरी हो गई है? नहीं होती कल है। और एक सिनेमा, दूसरे दिन आते हैं फिर और एक सिनेमा और देखते हैं। तीसरा दिन और एक सिनेमा, तीसरे दिन में जाते हैं फिर एक और सिनेमा और देखते हैं। सीरियल्स. और इस प्रकार से सीरियल को But देखते हैं। when the day when you are born again, लेकिन जिस दिन आपका उद्धार हुआ है, the day when you have confessed your sins, you became the child of जिस दिन God. आप पापों को मान लिया है और परमेश्वर के संतान बन गए And हैं, God has delivered you from the lust of the eyes also. उस दिन परमेश्वर ने आपको आंखों की अभिलाषाओं से भी छुटकारा दिया You है। have to ask your eyes, और अपने आंखों से आपको पूछना है, oh my eyes, what you are desiring to see? हे मेरी आंखें, किन बातों पर आपकी अभिलाषा You है? are delivered from the lust of the eyes. अब तो ये आंखों की अभिलाषा से छुटकारा पा चुके So हैं। salvation is not an ordinary thing. तो सोचिए, ये जो उद्धार है साधारण बात नहीं है। That's why God is telling it is a great salvation. इसीलिए परमेश्वर ने कहा ये तो बड़ा महान उद्धार है। God says great means so many things are जब there. परमेश्वर ने कहते हैं कि ये बड़ा उद्धार है, तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। So lust of flesh यहाँ पे शरीर की अभिलाषा, and lust of eyes आंखों की अभिलाषा, and also the pride of life. और जीविका का घमंड। What is common? क्या घमंड होता है? Yeah, उद्धार पाने के बाद भी उद्धार पाने के बाद भी मेरा हिंदी में बहुत मिस्टेक्स रहता है. अभी हिंदी में बहुत गलती आती है, हाँ, फिर समझना. आप समझ लेना चाहिए। हाँ, नहीं है तो जय मसीह बोल. समझ में नहीं आता है तो जय मसीह बोल। So, see, what is pride of life? जीवन का घमंड क्या होता है? Many times what will happen, कई बार क्या होता है ना, even after we are born again, हमारा उद्धार नया जन्म होने के बाद भी हम बोलते रहते, हम बोलते हैं ना, मैं कौन हूँ मालूम है? आप जानते हैं मैं कौन हूँ, मेरा फादर कौन है मालूम है? मेरा पिता मेरा बाप कौन है जानते मेरा हैं, caste क्या है मालूम है? आप जानते हैं मैं मेरा कौन सा वंश है मेरा। That day when you are born again, God has delivered you from all these things. जिस दिन आपका नया जन्म हुआ है, इन सारे बातों से परमेश्वर ने आपको छुटकारा दे दिया है। Yeah, all those things will cause pride in your life. और ये सारी बातें है ना अपने जीवन में घमंड को पैदा करती है। अरे क्या समझ रहे हैं मैं कौन हूँ बोल दो, that is
Pride. आप मुझे क्या समझ रहे हैं? आप जानते हैं मैं कौन हूँ, इसका मतलब क्या है? मैं बहुत घमंड है। So God has delivered from all those things. तो परमेश्वर ने इन सारी बातों से आपको छुटकारा दिया। And we are all one family. अब हम सब एक परिवार के वंश मैं हैं। कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मेरा भाई है। मेरा भाई है, वो तो मेरा मेरा भाई भाई नहीं, बस उतना ही। भाई या बहन और क्या? So from all this proudness, God has delivered us. और इस सारी घमंडता से परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया। Now some people will say, और कुछ लोग बोले I am very rich. मैं बहुत धनवान ओ हूँ, मेरा बंगला देखो, तीन मंजिल है। मेरा घर बंगला देखिए 3 मंजिल का बंगला है। आपको हट भी नहीं है। आपके पास तो छोटी झोपड़ी भी नहीं है। So some people will say कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, that is pride of life. इसी को बोलते हैं जीविका का घमंड। वो आपको 3 मंजिल आने दो, 30 मंजिल आने दो, मर गए तो हो सकता है आपका 3 मंजिल का 30 मंजिल का हो, जब मरते समय क्या होता है? और नीचे मंजिल एक है, नीचे भी मंजिल, एक और मंजिल है नीचे, उधर जाना। उधर जाना होगा हमको, इसको छोड़ के। कितने लोगों को चेस मालूम है? वो गेम क्या बोलेंगे उसको? चेस, शतरंज का खेल। शतरंज का खेल जानते हैं? कोई जानते हैं? शतरंज खेला है आपको? अच्छा ठीक है। शतरंज का वो खेल में क्या होता है? वो खेल में क्या होता है? शतरंज जानते हैं क्या होता है उसमें? किंग रहता है, एक राजा होता है, मिनिस्टर रहता किसी है, मंत्री भी होता लायन रहता है, है, और सिंह होता है, और कैमल रहता है, और फिर ऊंट भी होता and horse will be there, है, घोड़ा भी होता soldiers also will be है, there. और सिपाही लोग भी रहते हैं, सैनिक, सेना के लोग। मालूम है? याद आया? है ना? याद आ गया आपको? तो आप सब लोग क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट के पीछे हैं। आजकल तो सब क्रिकेट की बात करते हैं, शतरंज को तो भूल गए। गीता ही तो यीशु के पीछे पीछे, जीवन में तो क्रिकेट के पीछे पीछे। जब गीत गाते हैं तो यीशु के पीछे पीछे गाते हैं, बस जीवन में अगर यदि देखें तो क्रिकेट के पीछे जाते हैं। So in the chess what will happen? इस शतरंज के खेल में क्या होता है? As long as the play is going on, जब तक ये खेल चलते रहता है, one is king, एक उसमें राजा one is बादशाह, minister, एक मंत्री होता one is a soldier. है और एक सिपाही भी होता है। खेल खत्म होने के बाद जब ये खेल खत्म हो जाता है what will happen? तो क्या होता है? वो किंग रहने दो, मिनिस्टर रहने दो, सोल्जर रहने दो, पूरा एक ही बॉक्स में रहता है। वो या बादशाह हो या फिर मंत्री हो या फिर सिपाही सेना हो, सबको एक डब्बे में जाना पड़ेगा। वो किंग बोले तो बड़ा डब्बे नहीं रखता। और राजा मतलब उसका अलग डब्बा नहीं So रखते what हैं। does it mean? ये क्या बताती है हमको? Once your life is over on the earth, finish. एक बार संसार में हमारा तमाशा खत्म हो जाता है, Everything is gone. खत्म, हर चीज खत्म हो गया। So there should not be any pride of life. इसीलिए हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। Never say I am rich or I am well educated, all these things. कभी ऐसा नहीं कहना कि भाई मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत बड़ी पढ़ाई किया है, ऐसे बातें नहीं करना। Because when you are born again, क्योंकि जब आपका नया जन्म हुआ था, God has delivered you from this evil world. All are one. परमेश्वर ने इस बुरी संसार से हम सबको छुड़ाया है और अब हम सब एक बन चुके हैं। That's what we have read in Galatians 1:4. यही बात को हमने गलतियों की पत्री 1 और उसके 4 वचन में पढ़ा। So there should not be any difference. तो इसीलिए ना हमारे बीच में कोई फर्क नहीं रहना चाहिए। Yeah, there should not be any lust of eyes or lust of flesh or pride of life. हमारे जीवन में कोई शरीर की अभिलाषा, ना तो कोई आंखों वाली आंखों की अभिलाषा या फिर जीवन का घमंड होना So चाहिए। इसलिए हमारे संगति में हम क्या बोलते हैं? भाई बहन बस। इसलिए ना हमारे संगति में हम क्या बोलेंगे? भाई या फिर बहन। अमीर भाई गरीब भाई नहीं है। या फिर ऐसा भी नहीं बोलेंगे हम कि ये अमीर भाई है और ये गरीब बहन है। और पढ़े वाले भाई वैसा नहीं, वो डिफरेंस नहीं है। ये भाई पढ़ाई लिखाई किया है और ये तो नहीं, ऐसे बातें ऐसे God has नहीं। delivered us from all differences. परमेश्वर ने इन सब विषयों से हमको छुटकारा दिया है। We are all one family. हम सब एक ही परिवार के। That is the greatness of salvation. ये उद्धार की महानता है। If you go to the world, यदि आज संसार में how जाएंगे many differences are there? और कितने विषयों में हम देखते हैं, फर्क को देखने मिलता है। जो कल इलेक्शंस था, और कल के दिन चुनाव हुआ वो है, पार्टी वाला ये पार्टी वाला, उधर एक पार्टी है, इधर एक पार्टी है। so many differences. अलग अलग प्रकार के फर्क होते हैं यहाँ पर, लेकिन You and I are delivered from all the differences. That is the greatness of salvation. आप और हम इन सारे विषयों से छुटकारा पाए हैं। ये उद्धार की महानता। Oh, in this world, in our country, how many fightings are going on because of caste? इस संसार में हमारे ही देश में
और क्या बोलेंगे उसको, जो कि जाति के विरोध में कितने गड़बड़ हो रही है। Yes, yes, children of God. जैसे हम परमेश्वर के बच्चे होते हैं, एक ही जाति है। हमारी एक ही जाति है, प्रभु का जाति। ये मसीह जाति है। So we will go to heaven. We are all one हम family. परमेश्वर के पास जहाँ स्वर्ग में रहता वहां जाएंगे। Nothing in this world can remove all the differences. Only the blood of Christ. इस संसार में हमारे बीच में जितना भी अंतर है इसी को और कुछ नहीं निकाल सकता है, केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू ही इन सब को निकाल कर समानता देता है। That's why in the love feast also we will be seeing. इसीलिए कि हम प्रेम भोज में को देखने All को are sitting in the same line. सब एक ही लाइन में बैठते All हैं, are equal. सब यहाँ पर समान है। So in your enjoying salvation also. जो आप उद्धार का आनंद लेते If हैं, you are talking about differences, you are not enjoying your salvation. यदि आप फर्क वाली बात करते हैं तो आप आपके उद्धार का आनंद नहीं ले रहे। Yeah, we are all one. हम सब एक है। All the differences are gone. सब प्रकार के जो हमारे जीवन में भेद वाली बातें सब चल गई। And we are all one family. हम सब एक ही परिवार के And हैं। secondly, अब दूसरी बात को, why it is so great salvation? क्यों ये महान बड़ा उद्धार है? Not only God has delivered us from the present evil world, न केवल परमेश्वर हमको प्रस्तुत काल की जो संसार की बुराई से छुटकारा दिया है, not only God has delivered us from the lust of eyes and lust of flesh and pride of life, न केवल परमेश्वर ने हमारे शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और फिर जीवन के घमंड से छुटकारा दिया है। and दूसरा चीज, दूसरी बात ये, God has delivered us from the deeds of unrighteousness. परमेश्वर ने हमें दुर्नीति के कार्यों से भी छुटकारा दिया है। Titus तीतुस की पत्री and chapter 2. दूसरा अध्याय, Titus chapter 2 तीतुस की पत्री में दूसरा अध्याय and verse 14. 14 वचन, 2:14 of Titus. तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय और 14 वचन, Who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people jealous of good works. जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सन्मार्ग हो। So when श्री ख्रीष्ट जीशु आमମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଓ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ସତ୍କର୍ମରେ ଉଚ୍ଚୋଗୀ ନିଜସ୍ୱ ଲୋକ ସ୍ୱରୂପେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ so when he shed his precious blood, जब उसने अपना बहुमूल्य लहू को बहाया, the second thing from which he delivered us is अब हमको जो दूसरी बात है उससे छुड़ा है। from the deeds of unrighteousness. क्या है दूसरी बात? यह है अधर्म के कामों से भी छुटकारा है। There are many deeds of unrighteousness in this world. बहुत इस संसार में बहुत सारे अधर्म के काम हैं। Today so many bad habits are there. आज बुरी आदतें बहुत सारे देखने पड़ते हैं। Today if you see, यदि आप आज देखेंगे, last week I was in Punjab. और पिछले हफ्ते में पंजाब में थे, I was in Amritsar. फिर अमृतसर भी गए। If you go to Punjab, यदि आप पंजाब जाएंगे, that is full of drugs. वहां पर क्या है? सब ड्रग्स है। क्या बोले थे? ड्रग्स सब समझते। ड्रग बाइबल नहीं समझते। नशीली चीजें, नशीली पदार्थ है। So complete Punjab, पूरा सारे पंजाब में all young people, वहां के सब जवान लोग, oh they are taking this opium, they are taking all these ये drugs. सब नशा करते हैं, ओपीएम ड्रग जैसे पूरे नशीले पदार्थ को लेकर। Deeds of unrighteous. ये सब अधर्म के काम है। So many things are there. और in this ऐसे world. बहुत सारे बातें हैं इस संसार में। They are not good things. ये अच्छी भले बातें नहीं है। And that's why when we are born again, इसीलिए ना जब हमारा नया जन्म हुआ है, and then God has delivered us from the deeds of unrighteousness also. परमेश्वर ने हमको अधर्म के कामों से भी छुड़ाया Oh, है। some people smoking, कुछ लोग है ना सिगरेट, some people cinemas, कुछ लोग सिनेमा देखते, all these things. ये सब बातें Oh, by the power of the blood of Christ. मसीह के लहू के सामर्थ्य शक्ति के द्वारा And you and I are delivered from all those आप और things. मैं इन सारे बुरे विषयों से छुटकारा पाए। If you are enjoying those things, यदि आप इनमें आनंद लेते हैं then you are not enjoying your तो salvation. तब ऐसा होता है आप उद्धार का आनंद नहीं ले रहे। Sometimes what happens? कभी कभी ऐसा होता You है are so weak.
आप बहुत कमजोर हैं, and then you will be falling, आप हमेशा गिर जाते हैं, and you have to ask the Lord, इसीलिए आप परमेश्वर से प्रार्थना oh करना है, Lord, I am not able to leave this bad habit, प्रभु ये जो बुरी आदतें मैं छोड़ नहीं सक रहा हूं, but your blood got power, लेकिन आपके लहू में सामर्थ है and deliver me from that. और ये बुरी आदत से मुझे छुटकारा दे। And then what will happen? तो क्या होगा? Oh, God will deliver you. परमेश्वर ने आपको छुटकारा Why? दिया। क्यों? The salvation what God has given you is not an ordinary salvation, it is a great salvation. क्योंकि जो उद्धार परमेश्वर ने दिया है ये एक साधारण उद्धार नहीं, ये बड़ा उद्धार है, महान उद्धार है। Yeah, a great person has given that salvation. क्योंकि एक महान व्यक्ति ने दिया है ये उद्धार। Who is greater than Lord Jesus Christ? बोले प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर कौन है And महान? a great price he paid. और इतना ने बहुत बड़ा कीमत चुकाया। Yeah, he has given his own life. अरे अपने जान को दे दिया है उसने। That's why if you are not in a position to conquer your evil habits, pray to the Lord. Lord, deliver me. इसीलिए ना यदि आप बुरी आदतों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सक रहे तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कर लेना, प्रभु आपके लहू के सामर्थ के द्वारा मुझे इन बुरी आदतों से छुटकारा Lord, दे। you have given me great salvation. प्रभु आपने मुझे बड़ा महान उद्धार दिया है। This is the second thing. अब ये दूसरी बात थी। First is the present evil world. पहली बात है अभी ये संसार की बुरी संसार से, And secondly, from the deeds of unrighteousness. दूसरी बात है अधर्म के कामों से, And thirdly, तीसरी it बात is very important. ये बहुत महत्व देने वाली है। Our salvation is great salvation. हमारा उद्धार महान उद्धार है And from what he has saved us? और किन बातों से छुटकारा दिया है? Thirdly, तीसरी बात 1 Peter 1:18. पत्रस पहले पत्री में लिखा 1 और उसका 18 वचन, 1 Peter पहला पत्रस and 1:18. पहला अध्याय और उसका 18 For वचन। as much as you know that you were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received from the tradition of your forefathers. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। जेणु तुम्हें माने जानो जे तुम मानकर पितृपुरुष मानक ठारू प्राप्त परंपरागत निरर्थक आचार व्यवहार रूपा की सुना परि क्षणीय वस्तु द्वारा मुक्त हुई न हुई। So the third thing is God has delivered us from the vain traditions, achar or vyavahar. So from all those things God has delivered us. अब तीसरी बात है प्रभु ने हमको ये जो बाप दादाओं का चाल चलन था उन सब विषयों से छुटकारा दिया है। So from all those traditions, और जो हमारे परंपराएं थे, if you are saved, यदि आपका उद्धार हो गया है, today some people are there. आज के दिन कुछ लोग हैं, Suppose marriage comes. उदाहरण से एक शादी होती है, Then what they will do? शादी के समय में क्या कर देंगे वो Good लोग? day, bad day. और अच्छा दिन कौन सा है, बुरा दिन कौन सा है? If you are saved, हर दिन अच्छा दिन है. यदि आपका उद्धार हो गया है तो आपके जीवन में हर एक दिन प्रतिदिन ये तो अच्छा दिन है। And this is the vain tradition of our forefathers. ये हमारे बाप दादाओं के दिनों से जो चाल चलन है ये जो पूरी परंपराएं हैं। वो उड़िया में क्या बोलते हैं? The vain traditions of the forefathers. क्या लिखा हुआ है उड़िया में? That is forefathers. Vain traditions, wasteful traditions. परंपरा परंपरा. बाप दादाओं का निकम्मा चाल चलन है। So पूरा वो आचार और व्यवहार, जो आचार व्यवहार होता है, ये परंपराएं for us every day is a good day. हमारे लिए क्या है? हर दिन अच्छा दिन है, शुभ दिन है। After you become the child of God, आप परमेश्वर का संतान होने के बाद Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, हर दिन अच्छा दिन. सोमवार हो या मंगलवार, बुधवार हो, फिर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, हर एक दिन, हर प्रतिदिन हमारे लिए अच्छा शुभ दिन है। But before you were born again, लेकिन आपका नया जन्म होने के पहले ये अच्छा दिन है, ये बुरा दिन है. आप
ये मानते थे कि आज का दिन अच्छा दिन है, कल का दिन बुरा दिन But है। the salvation God has given you is a great salvation. लेकिन जो उद्धार परमेश्वर ने दिया है ये महान उद्धार है। हर दिन अच्छा दिन है। हर दिन भी अच्छा ही दिन है। अब ये मीटिंग होने के बाद अब ये सभा होने के बाद मुन्ना बोले ना मटन है। मुन्ना भाई बोले क्या बोले? मटन। हाँ। क्या बोलेंगे आप? मटन बोले? हाँ, मटन में क्या बोलते? क्या बोलते? हाँ? मेरम जिलो। समझ में तो आ गया है आपको। सीम इधर है। आज सीम नहीं है, मेरम जिलो। Right. Now, if that mutton is there in your plate, अब बस सोचिए आपके थाली में है, मेरम जिलो है, हाँ। मटन रखा है, then फिर आज क्या? अच्छा दिन है, बुरा दिन है, क्या सोचते क्या? आप क्या सोचिए? आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, खाने के लिए मटन मिला है, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं नहीं, मटन अच्छा है ना, ये वो देखते। आप क्या देखेंगे? ये मेरम जिलो अच्छा है, गांव का है, देसी है, जंगली है, ये इसके बारे में सोचिए। So we are children of God. There is no good day, there is no bad day. हम परमेश्वर के संतान है, हमारे लिए कोई भी बुरा दिन नहीं है और अच्छा दिन ऐसा कुछ नहीं Let है। it be शादी, शादी भी हो, whatever चाहे it may be. जो कुछ भी हो, God has delivered us. These are all vain, wasteful traditions of forefathers. परमेश्वर ने हमको इन सारे विषयों से छुटकारा दे दिया है। ये सब क्या है? हमारे बाप दादाओं का निकम्मा चाल चलन परंपराएं है। So God has delivered us. परमेश्वर ने हमको छुटकारा दे दिया। Some people what they will do और कुछ लोग क्या करेंगे when they ना? are constructing a small house. जब वो लोग एक घर बनाते हैं वो वास्तु देखते। और उस समय में क्या देखेंगे वो लोग? हाँ। वास्तु। क्या बोलते हैं उसको? वास्तु है। So which side this bedroom must be? ये बेडरूम किस तरफ होना या चाहिए? किचन किधर के किस तरह? किचन को किस तरफ लगाना नहीं है? नहीं, वो पूरा vain tradition. ये तो हमारे लिए सब पूरे निकम्मे परंपराएं हैं। Some people what they will do? और कुछ लोग क्या बोलेंगे? Some people they will go to the parrot wala. कुछ लोग उसके पास जाते हैं जो क्या बोलते हैं, ज्योतिष है, क्या बोलते हैं? तोता वाला रहता है। तोता वाला आता है ना, अरे उसके अरे मेरा हाथ जरा भाई एक बार देखिए हाथ कैसा है। इनका हाथ ठीक पंजीकर। नहीं है, दसवें, इसलिए वो रोड पे बैठे। पंजीकर उसका हाथ अच्छा नहीं है, इसलिए तो रोड पर बैठकर भीख मांग रहा है। आप उसके पास जा रहे हैं। ये अच्छा है, वो क्या है, ये क्या है? आप देखिए वो यहाँ क्या है, अच्छा बुरा क्या है। ये all these things before salvation. ये आदतें हैं ना, ये तो उधार से पहले, उधार पाने के पहले वाली बात है। But after salvation, लेकिन उधार पाने के बाद our life is in the hands of God. हमारा जीवन बिल्कुल परमेश्वर के हाथ में है। If you read John's Gospel 10th chapter, यदि यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय में पढ़ेंगे, and see where is your life? देखिए आपका जीवन कहाँ पर है। Chapter 10, 10 अध्याय verse 27 and 28. 27 और 28 वचन। यूहन्ना 10 27 और 28 वचन। Verse 28. 28 वचन में 28. ये कहकर वो 28. 10 और 28 यूहन्ना 10 अध्याय 28 वचन। ପୁଣି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଏ ଆଉ ସେମାନେ କଦାପି କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, ପୁଣି କେହି ମୋ ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରିବେ ନାହିଁ। Your life is in the hands of God. यहाँ क्या लिखा हुआ है? और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। See, you are in the hands of God. क्या हुआ यहाँ पे? आप उसके हाथ में है। So आपका हाथ कैसा है तो भी परवाह नहीं। इसीलिए ना आपका हाथ कैसा भी रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। And where are you? आप कहाँ पर You हैं? are in the hands of God. आप परमेश्वर के हाथ में है। तोता के पास जाने की जरूरत नहीं। तोता वाले के पास जाने से No good day, no bad day. कोई अच्छा दिन बुरा दिन ऐसा कोई फर्क नहीं। ये रूम इधर रहना, वो रूम कमरा उधर रहना, कुछ भी नहीं है। ये कमरे इस तरफ बनाना है, वो किचन को उस तरफ बनाना है, ऐसा कोई बात You नहीं। need not go to an astrologist. आप ये कोई ज्योतिष के पास जाने की No, not necessary. नहीं, कोई जरूरत नहीं है। Why? क्यों? The salvation is a great salvation. क्योंकि ये जो उद्धार है महान उद्धार है। God has delivered you from all these vain traditions. परमेश्वर ने इस सारे निकम्मा परंपराओं से हमको छुटकारा दिया है। So that's why the salvation is a great salvation. इसीलिए हमारा उद्धार ये महान उद्धार है। What a wonderful salvation it is. क्या है? अद्भुत उद्धार है ये हमारा। So don't ask what is good day, what is bad day. इसलिए कभी ये बात की पूछताछ नहीं करना कि कौन सा बुरा दिन है या फिर अच्छा दिन है। और कोई पूछे तो भी हमको हर दिन अच्छा दिन है बोलो।
अगर कोई आपको पूछने से भी आप यही बताना कि हर दिन हमारे लिए अच्छा दिन है, शुभ दिन है। अरे वो घर बना रहे मकान, कोई घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, according to your own desire you can build it। ये आपकी मर्जी, आपकी मनसा, आपकी इच्छा के अनुसार आप अपने मकान को बना लेते हैं। और हाथ के दिखाने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे हाथ को पैर को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। Why? क्यों? Because you are in the hands of God। क्योंकि स्वयं आप खुद परमेश्वर के हाथ में है ना। And nobody can pluck you out of his hand और or so say। उसके हाथ में से आपको कोई भी छीन नहीं सकता, आप एकदम सुरक्षित है उसके हाथ में। The blood of Christ has delivered you from all these vain traditions of forefathers। मसीह का लहू आपके निकम्मा परंपराओं से, आपके बाप दादाओं के जो निकम्मा परंपरा है उन सब से आपको छुटकारा जो दिया। अगर बाप दादा बोले तो they do not know what is the power in the blood of Christ। क्योंकि ना बाप दादाओं के दिनों की बात क्या है, ये जो परमेश्वर के लहू में शक्ति सामर्थ क्या है वो नहीं जानते थे। But you are not like that। लेकिन आपके बारे में ऐसा नहीं You है। are washed by the blood। अब तो लहू के द्वारा आप धो गए, धुल गए। हर दिन अच्छा है। हमारे लिए हर दिन प्रत्येक दिन हमारे समय लिए अच्छा दिन, अच्छा समय है। क्यों? क्यों सर? We are in the hands of God। क्योंकि हम परमेश्वर के हाथ में, And nobody can pluck us out of the hands of और God। परमेश्वर के हाथ से हमको कोई भी छीन नहीं सकता। We are in the safest place। हम बड़े सुरक्षित जगह पे है। Who can pluck you from the hand of God? परमेश्वर के हाथ से कौन छुड़ा सकता Oh, है? the power in his hand is great। और उसका हाथ का सामर्थ्य शक्ति बहुत महान है। Nothing can do anything। कुछ भी आपको नहीं कर सकता है। So what is the third thing? तीसरी बात क्या है? From the traditions of the forefathers God has delivered। बाप दादाओं के पूर्व दिनों के निकम्मा परंपराओं से परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया है। Number one, he has delivered us from this evil world। पहली बात क्या है? बुरे संसार से छुटकारा दिया है। There should not be any lust of flesh, lust of eyes and pride of life। इसीलिए हमारे जीवन में कभी भी शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड नहीं होना चाहिए। Secondly, he has delivered us from all the deeds of unrighteousness। दूसरी बात क्या है? सारे अधर्म के कामों से छुटकारा दिया। And thirdly, he has delivered us from the traditions। तीसरी बात है ये निकम्मा परंपराओं से छुटकारा। And fourthly, चौथी बात, from what the blood of Christ delivered you and me। मसीह का लहू किन किन चीजों से आपको और मुझको छुड़ाया है? Galatians गलतियों की पत्री chapter 3। तीसरा अध्याय, Galatians गलतियों की पत्री chapter 3 तीसरा अध्याय and verses 13 and 14। 13 और 14 वचन। What is written there? यहाँ क्या लिखा हुआ Christ है? hath redeemed us from the curse of the law। यहाँ पर लिखा हुआ है मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। या हमको व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। So if you are born again, यदि आपका नया जन्म हुआ है, why the salvation is so great? क्यों ये उद्धार बड़ा महान है? Because God has delivered you from the curse of the law। क्योंकि परमेश्वर ने व्यवस्था के शाप से आपको छुटकारा। Why व्यवस्था शाप हो गया? क्या है? क्यों ऐसा व्यवस्था के रूप से शाप हो गया? Why? What about the law? वो व्यवस्था क्या बताती है? There is no forgiveness in the law। ये जो व्यवस्था में क्षमा नहीं है। If you have committed any sin, you must be punished। यदि आप कुछ पाप किया है तो उसका आपके ऊपर दंड आता ही है। So that is what व्यवस्था tells। ये व्यवस्था बताती है। Not only that। और इतने ही। Suppose if you have committed some sin। सोचिए आप कुछ इस प्रकार का पाप किया है। व्यवस्था क्या बोलते हैं? व्यवस्था क्या बोलता है? एक बकरी के लेके जाए। एक बकरी को चढ़ाना है। You have to offer a sacrifice। आप यहाँ उसकी बकरी की बलि चढ़ाना है। नहीं तो ये पिजियन को लेके जाना। यदि आपके बकरी नहीं है तो आपको वो कबूतर को लेकर। So you have to offer some sacrifice। यहाँ कुछ ना कुछ बलि को चढ़ाना होगा। But after your salvation, लेकिन आपका उद्धार होने के when you बाद, came under the blood of the Lord Jesus Christ, जब आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे आए, आज भेड़ बकरे देने की जरूरत ही आज नहीं। भेड़ बकरियों को बलि चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। So it became a burden। ये हमारे बड़ा बोझ हो चुका है। So if suppose a person is a poor person, यदि एक व्यक्ति बहुत गरीब होता है, suppose in his house there are 5 people, उसके घर में 5 लोग हैं, suppose 5 people have committed some sin, और वो सारे 5 व्यक्ति अभी पाप किया है, सोचिए, they have to take 5 sheep। तो उन्होंने
5 बकरी को लेकर जाना होगा। There is no money. पैसा नहीं They are है, very poor वो people. तो बहुत गरीब परिवार That's के। why the law became a burden, it became a curse. इसीलिए व्यवस्था है उनके लिए बड़ा बोझ बन गया है और वो श्रापित हो गया। But now what has happened? लेकिन अब क्या हुआ है? Our salvation is great. हमारा उद्धार महान है। Why great? क्यों महान उद्धार है? Because you need not give any sacrifice. क्योंकि आपको किस प्रकार की भी बलि चढ़ाने की On आवश्यकता your नहीं। behalf and my behalf, Christ died on the cross. आपके और मेरे पक्ष में मसीह मर चुका है That is sufficient for all our और sin. हमारे सारे पापों के लिए वो काफी है। Oh Lord, you forgive me. प्रभु मुझे क्षमा कर। That is what has happened at the time of salvation. तो उद्धार पाने के समय में यही हुआ है। So brothers and sisters, इसलिए भाई और बहनों, oh that law became a curse, it became a burden. But now there is no burden if you are in Christ. व्यवस्था बड़ा बोझ हो चुका है श्रापित हुआ, लेकिन आज हमारे लिए कोई श्राप नहीं है। So that's why इसीलिए you need not offer anything. आपको कुछ भी बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। Lord forgive me. हाँ प्रभु मुझे क्षमा कर Wash me in your blood. और अपने लहू के द्वारा मुझे धो दे। So no sacrifices. इसलिए आज हमको कोई बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं। Then fifthly, 5वीं बात, 4 things God has delivered. हमने 4 बातों से परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया क्या है। है वो 4 बात? हाँ बोलिए 4 बातें क्या है? पहले बात क्या है? पहली बात क्या है? बुरे संसार बुरे से। संसार। दूसरी बात, evil world. बुरे संसार से। Secondly, दूसरी बात बोलिए। बहन लोग बोलना। बहन के कामों से। बहन लोग आप बोलिए। आप बहन है क्या? बहनें बोलेंगे। वो बोल दिए, भाई बोल दिए। From the deeds of unrighteousness. अधर्म के कामों से छुटकारा दिया। Now third बहन बोल। आप बोलिए तीसरी बात क्या है? Traditions of the forefather. बाप दादाओं के निकम्मा परंपराओं से छुटकारा। आज गुड डे नहीं है, बैड डे नहीं है। आज शुभ दिन है, कल बुरा दिन, ऐसा फर्क कुछ नहीं। और एक दिन हमारे लिए हर एक दिन, एवरी डे इज हर एक दिन हमारे लिए अच्छा दिन ही है। हम एस्ट्रोलॉजी नहीं जाना, हम ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं। सो ऑल दिस थिंग्स गॉड हैज डिलीवर्ड। इन सारे विषयों से परमेश्वर ने हमको। एंड फोर्थली, चौथी बात क्या है? फोर्थली बोलिए चौथी बात। फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ, व्यवस्था के शाप से छुड़ा। टुडे वी नीड नॉट ऑफर एनी सैक्रिफाइसेस। आज हमको किसी प्रकार की बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। मुर्गी लेने की जरूरत नहीं, वो क्या है, सीम को बलि देने की जरूरत नहीं है। हमको बस नहीं हो रहा क्या है? अरे हमको ही वो बस में होता है। सो गॉड हैज डिलीवर्ड अस। तो परमेश्वर ने हमको छुटकारा दे दिया। That's why the salvation, not only forgiveness of our sins, He has delivered us from all these things. इसीलिए ना उद्धार में ना केवल पापों से मुक्ति मिली है, लेकिन इन सब बातों से हमको छुटकारा मिला। And fifthly, पांचवी बात, and fifthly, ये पांचवी बात ये है। Colossians 1:13. कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय और 13 वचन। Colossians 1:13. कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 13 वचन। Who hath delivered us from the powers of darkness. यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर। God has delivered us by His precious blood through great salvation from the powers of darkness. परमेश्वर ने महान उद्धार देकर अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा और हमें अंधकार की शक्ति से छुटकारा दिया। Now, अभी after you are born again, आपका नया जन्म होने के after बाद, you became a child of God, आप परमेश्वर के संतान होने के after बाद, you repented for your sins and baptized, आप अपने पापों को मानने के बपतिस्मा दिए लिए, now the powers of darkness cannot do anything. आपके जीवन में अंधकार की शक्ति कोई काम नहीं करती। Today many people, especially in the villages, they fear demons. आज है ना, बहुत सारे लोग विशेष रूप से गांव के जगहों में देखते हैं ना, शैतान, अपवित्र, दुष्ट आत्मा, Demons इससे क्या बोलते हैं? दुष्ट आत्मा, पीड़ित, हाँ, बोंगा, इससे बहुत डरते हैं। या बंगापुर। बोंगा, See, they will be fearing all these demons. ये सब बोंगा से डरते हैं वो लोग। Before repentance, you are fearing means okay.
आप मन फिराव से पहले डर रहे थे, ठीक है, कोई बात नहीं, But today you need not worry. लेकिन आज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। Why? क्यों? You are under the blood of Christ. क्योंकि आपने मसीह के लहू के नीचे, You are covered by the blood of Christ. मसीह के लहू से द्वारा आप ढांपे गए। Now when the demon comes to you, यदि आज शैतान आता है, दुष्ट आत्मा यदि आपके पास आता है, and then the Satan will see this blood of Christ. ये जो दुष्ट आत्मा शैतान क्या देखता है, आपके ऊपर जो मसीह का लहू है उसको देखता है। So he cannot do anything. वो लहू को देखता है तो वो कुछ नहीं कर सकता। So you are delivered from the powers of darkness. इसलिए आप अंधकार की सामर्थ शक्ति से भी आपको छुटकारा मिला। Today the powers of darkness cannot do any harm to you. आज के दिन अंधकार की शक्तियां आपको कोई हानि नहीं पहुंचा। Yeah, in the villages, so many people they will fear the demons. गांव में बहुत सारे लोग हैं ना, बुंगा से डरते हैं। रात में रात में करंट नहीं है, जब लाइट चली जाती है, अकेला है घर में अगर अकेला है, नींद नहीं आता, नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? नींद नहीं, सो गई तो क्यों कौन आता? सो गए तो कौन आता है? हमारा दोस्त आता। हमारा दोस्त आता। कौन है वो? बोलगा। That's why they will be fearing. इसलिए डरते हैं। डरने का डरने की जरूरत नहीं है। भाई, क्यों? the blood of Christ is there. क्योंकि मसीह का लहू आपके ऊपर है। Because of that डरना क्या करते वो लोग? वो डर से क्या करते? रात में वैसा सो जाते हैं। रात में ऐसे सो जाते हैं। सडनली रात में अचानक से रात में ऐसे गड़बड़ आवाज निकालते हैं। और ये सुन के दूसरा आदमी भी ऐसे आवाज को सुनकर बाजू वाला अगला वो भी बोलते हैं। ये पूरा चलता वही रात पूरा करते हैं। हाँ, सो जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। we need not fear. हमको डरने की कोई जरूरत Why? नहीं। क्यों? Lord Jesus Christ defeated Satan on the cross. प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया है। थोड़े लोग क्या करते हैं? कुछ लोग क्या करते हैं? रात में सो जाने के टाइम रात में सोते समय सिर के पास क्या रखते हैं? बाइबल को सिर के नीचे रखते हैं। इतना प्रेम कर रहे क्या बाइबल से इतना प्रीति है आपको? इतना प्रीति है तो पूरा दिन क्यों नहीं रखते? दिन भर में क्यों बाइबल आपके पास नहीं रखते आप? रात क्यों? केवल रात के समय में बाइबल क्यों आपके पास रखते हैं? ये प्रेम नहीं है क्या ये प्रेम है? बाइबल का डर क्यों रखता है? फिर बुंगा से डर के बाइबल को पास में रखते है ना? वैसी उधर ही रहा था। हाँ, ये तो उधर ही है। कोई रात में कुछ डर गए तो रात में कोई डर गया तो बाइबल लाके बाइबल को हम ऐसे छाती से लगा देते हैं। जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। इफ यू आर सेव्ड, यदि आपका उद्धार हो गया है, द डेविल कैनॉट डू एनीथिंग। दुष्ट आत्मा आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। इफ यू आर नॉट सेव्ड, यदि आपका उद्धार नहीं हुआ, 10 बाइबल्स रखो, दुष्ट आत्मा नहीं डरता। 10 बाइबल रखने से भी दुष्ट आत्मा नहीं डरेगा। क्यों? आपका अंदर कुछ शक्ति नहीं है, क्योंकि आपके अंदर कोई शक्ति नहीं है। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसीलिए भाई और बहनों, डे व्हेन यू आर बॉर्न अगेन, जिस दिन आपका उद्धार हुआ है, कवर्ड बाय द ब्लड, आप लहू के द्वारा ढांपे गए हैं। and Satan cannot do anything. अब ये दुष्ट आत्मा आपको कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? We have already seen we are in the hands of God. क्योंकि हमने इससे पहले देखा कि हम किसके हाथ में हैं? If the demon has to come to you, यदि शैतान दुष्ट आत्मा आपके पास आना चाहता है तो he has to take the permission of God. और परमेश्वर का अनुमति लेके आना होगा। Because you are in the hands of God. क्योंकि आपने परमेश्वर के हाथ में है, So डरने का जरूरत नहीं। करने की कोई जरूरत नहीं है। So God has delivered us by His blood from the powers of darkness. परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा अंधकार के दुष्ट आत्मा के शक्तियों से भी छुड़ाया है। Some people what they will say, कुछ लोग क्या बोलते हैं? अरे that fellow कुछ मंत्र तंत्र करके मैं ऐसा हो गया। अरे भाई, वो कोई मुझ पर कोई जादू टोना मंत्र कर दिया है, इसलिए मैं बहुत कमजोर हो जा रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा। नहीं होता ऐसा। See, Satan cannot do it. शैतान कुछ भी नहीं कर We सकता are in the है। hands of God. हम परमेश्वर के हाथ में We हैं। are in the safest place. हम एकदम सुरक्षित है Oh, परमेश्वर। what a wonderful salvation it is. क्या ही महान उद्धार है हमारा So उद्धार। when you are saved, इसीलिए जब आपका उद्धार हो गया है, wonderful. That's why God is telling it is great salvation. कुछ बात है, क्योंकि परमेश्वर ने कहता कि ये महान उद्धार है। अब रात टाइम में डरने के अब रात के टाइम अंधेरा हो गया तो डरने की आवश्यकता नहीं। इलेक्ट्रिसिटी रहने दो नहीं रहने दो, बिजली रहने पर बंद होने से भी डरने की जरूरत नहीं। यार वो
Oh, devil cannot do anything. दुष्ट आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता है। That is the fifth thing. ये पांचवी बात। बात बोलो। आप बोलिए, 5 बातें बताएं। First one. पहली बात क्या है? हाँ? कौन सा संसार? कौन से संसार से छुड़ा है? पहली बात हुई हाँ? बुरा संसार। बुरे संसार। हाँ, secondly, दूसरी बात from the deeds of unrighteousness. अधर्म के कामों से छुड़ाया। Thirdly, तीसरी बात from the vain traditions of forefathers. हमारे बाप दादाओं के जो निकम्मा परंपराएं। And fourthly, चौथी बात from the curse of the law. व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। And say fifthly, पांचवी बात from the traditions of the forefathers. हमारे बाप दादाओं के वो जो निकम्मा परंपराओं से And छुड़ाया। sixthly, छठवीं बात ये है from all the differences. ये हमें जो अलग अलग ये फर्क थी ना, इन सबसे छुड़ाया। Already I told you. अब पहले ही मैं बना Oh, some people, I belongs to that caste. कुछ लोग बोलते हैं मेरी ये जाति है, I am educated. मैं पढ़ाई लिखा, And I am rich person. मैं बहुत धनवान। Oh, I am from city. अरे मैं तो शहर से रहने वाला हूँ। No, Vaishnav. ऐसा फर्क कुछ All the differences. नहीं। ये सारे फर्क निकाल दो। Though you are in Kudursai, अरे आप कुदुरसाई में हो, though I am in Hyderabad, लेकिन मैं हैदराबाद में रहता हूँ, though I am educated, तो मैं चाहे मैं पढ़ाई की, but there are no differences. लेकिन हमारे लिए कोई अंतर नहीं। We are all one हम family. सब एक ही परिवार के। In heaven, स्वर्ग में, how heaven will be? स्वर्ग में कैसा रहता Only है? one family. एक ही परिवार होता है। So in Revelation, और प्रकाशित वाक्य chapter 5, 5 अध्याय verse 9 and 10, 9 और 10 वचन में what is written there? क्या लिखा है? Revelation 5th chapter, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय and 9 and 10. 9 और 10 वचन। वे ये नया गीत गाने लगे। नया गीत है वो, ये नया परिवार है, ये नया गीत है। तो इस पुस्तक के लेने और इसके मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। तो whatever कुल it may be, आपका कौन सा भी कुल हो, whatever जाति it may कौन be, सा भी जाति हो, हर एक शहर से, हर एक कंट्री से, हर एक शहर, हर एक देश से एक family. एक परिवार। So no differences. इसलिए यहाँ पर कोई अंतर नहीं। इसलिए कभी भी ये बात नहीं पूछना। इसलिए कभी भी ये बातें नहीं पूछना है कैस्ट क्या है, इनका कुल क्या है, इनका नेशनलिटी क्या है, इनका जाति क्या है। नहीं, we are all one. इन बातों की पूछताछ नहीं करना, क्योंकि हम सब एक ही है। Many times I tell, परिवार में बोलता हूँ, Christian family is the biggest family on the earth. मसीही परिवार इस संसार में सबसे बड़ा परिवार। अफ्रीका गए तो भी, अफ्रीका जाने, अमेरिका गए तो अमेरिका भी जाने, yeah, we are having our family. हमारा परिवार, हमारे परिवार के लोग वहाँ पर हैं। So there is no difference. इसीलिए कोई अंतर नहीं है God हमारे। has delivered us from all these differences. परमेश्वर ने इन सारे अंतर देने वाली बातों से छुटकारा। Generally at the time of marriages, साधारण रूप से जब शादी होती है ना, उस समय में other people will ask, लोग क्या पूछेंगे, "ये हमारा ये क्या है, ये हमारा अपना जाति का है। If he is saved, हर एक ही जाति है। यदि उसका उद्धार हो जाता है तो हर एक का एक ही जाति है। नो आदिवासी, नो नगरवासी, आदिवासी नहीं है, नगरवासी नहीं, all are equal. सबके सब We are all बराबर हैं। one. हम सब एक ही परिवार। And seventhly, सातवीं बात, another thing. एक और बात को हम What देखें। is that? क्या बात है? Everybody will be having this fear. हर एक व्यक्ति को इसका डर है। What is that? क्या है? कौन सा डर है वो? The fear of death. मृत्यु का डर। Right from our birthday, हमारा जन्मदिन से लेकर we are going towards death. हम मृत्यु की तरफ ही बढ़ रहे हैं। But लेकिन everybody worries, fears at death. लेकिन हर एक व्यक्ति मौत से डरता है। अरे मैं I may die. अरे क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, अरे क्या होगा? अरे मुझे क्या होगा है। But you and I. लेकिन आप और हम, Now what God has done? अब परमेश्वर ने क्या Why किया है? it is so great salvation? क्यों ये महान उद्धार है? Because in Hebrews क्योंकि इब्रानियों की पत्री chapter 2, दूसरे अध्याय 14 and 15. 14 और 15 वचन, What God has done? परमेश्वर ने क्या किया है? Because He died on the cross, इसीलिए कि उसने क्रूस पर मारा गया, He conquered death. वो मृत्यु पर जय प्राप्त So किया। we, the children of God, also conquered death. इसलिए हम परमेश्वर के संतान होते हैं, हम भी मृत्यु पर जय पाया। Death cannot do anything. अब मृत्यु हमको कुछ भी नहीं कर सकता Death है। is a promotion. ये
मृत्यु हमारे लिए पदोन्नति है। What is written there? Hebrews chapter 2, 14, 15. इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 14-15 वचन में क्या लिखा है? इसीलिए जब कि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे मृत्यु के भय जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। Now God has delivered us from the fear of death. अभी परमेश्वर ने मृत्यु के डर से हमको छुड़ा लिया। Suppose death comes to you, यदि मृत्यु आपके पास आती है, and then I want to kill you, हाँ मैं तुझे मार डालना चाहता हूँ, then what you will tell? तो आप क्या बोलेंगे? You can think. मारना है तो मार दे। क्या? Because my Lord has already conquered death. क्योंकि इससे पहले मेरा प्रभु ने मृत्यु पर जय प्राप्त अब किया। तुम मुझे मार डाले तो क्या होता? अब तो मुझे मारने से भी क्या होने वाला है? Yeah, I will go to heaven. मैं तो स्वर्ग को जाऊंगा। It is a better place. अरे ये तो और भी उत्तम जगह है। See what Paul is writing? और उसने क्या There लिखा is a है? desire in me. I want to go to heaven. मेरे मन में ऐसी इच्छा है कि मुझे स्वर्ग को जाना Oh, लगता है। that is better for me. ये तो मेरे लिए लाभ की बात है। अरे why to live in this world? इस संसार में क्यों जीना? अभी ये रोड देखो कैसा है। देखो यहाँ पर सड़क कैसा है। आजकल का थोड़ा सीमेंट रोड डाले। आजकल तो थोड़ा सड़क पे इससे पहले कैसा रहता? इससे पहले कैसा था रास्ता? मर गए तो किधर जाता? अगर मर गए तो कहाँ जाते हैं? कौन लिखते हैं? स्वर्ग में रास्ता कैसा है? और फिर स्वर्ग का रास्ता कैसा है? वहाँ सड़क कैसा है? सोन जाके आए क्या? आप देखें क्या? गए थे? नहीं क्या? गए। बाइबल में है। जाएंगे। हाँ। बाइबल में है। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। हम तो जाएंगे, जरूर जाएंगे। सोने का सड़क है। वहाँ स्वर्ग में सोने का सड़क होता है। वो अच्छा जगह है, ये अच्छा आप जगह बोलिए, आप वहाँ रहना अच्छा लगता है, यहाँ पर अच्छा लगता है? है। बोलो बोलिए। थोड़े लोग एक पैर इधर एक पैर उधर। हाँ, कुछ लोग रहना एक पैर ये सड़क पर, दूसरा पैर वो सड़क पर। There we are having the roads of gold. वहाँ स्वर्ग में वहाँ का रास्ता सड़क दो सोने का बना, And there is no sin there. वहाँ पर पाप नहीं, All the saints are there. वहाँ पे सब संत लोग रहते हैं। And not only that, Lord Jesus Christ is there. ना केवल उतना है, परमेश्वर प्रभु परमेश्वर रहता है। So कोई आके मैं मार दे तो मिलता है, जल्दी डॉक्टर भाई बोला। इसीलिए ना कोई आकर मैं तुझे मार देना चाहता, मार दीजिए और जल्दी से मार दीजिए। मैं तैयार हूँ। मैं तो तैयार हो गया। ये कौन ये पैदल में ये सड़क में जाते ये हैं? जंगल में ये सड़क पर कौन तकलीफ लेकर जाएगा भाई? हमको तो सोने के सड़क में जाना है। इधर गिर गए तो वो हड्डी टूट जाता है। इधर गिरने से ही हड्डी टूट जाती है। उधर टूटना करे, उधर टूटना बोलना ऐसा कुछ नहीं होता है, Because we will be in glorious condition. क्योंकि हम महिमामय देह में रहते हैं। See, salvation, you are delivered from the fear of death. देखिए ना, उद्धार पाने से क्या मिला है आपको? मृत्यु के डर से भी छुटकारा मिल गया। So, कोई मर गए तो हम क्या करते हैं? इसलिए यदि कोई मर जाता है तो हम क्या करते हैं? क्या होना, क्या करेंगे हम? कोई मर गए तो क्या करेंगे? हम भी हारमोनियम, तबला ये पूरा लेके गीत गाते। हाँ, भी हमारे भाई लेके आते हैं, कीबोर्ड लाते हैं, ढोलक तंजीरम गीत गाते हैं, बत्ती मर जाता है। हाँ भाई, क्यों? ये बर्थडे वैसे करते हैं, फिर वो तो जन्मदिन जैसा बनाते हैं, शादी वैसे करते हैं। जैसे शादी होता है उसी भाई। प्रकार से। क्यों ऐसा? Because he has gone there. क्योंकि उन्होंने और बड़े उत्तम जगह पर चला। Now no fear of death. वहाँ पर मृत्यु का डर ही नहीं। क्या सांप काटने दो, क्या मारो मालूम? बोलिए सांप जान निशाने दो। आपको कोई जांडिस भी आ गया? हाँ जी, वही बात। कोई बात नहीं। We are in salvation we got no fear of death. ये उद्धार में मृत्यु का डर भी नहीं है हमको। Oh, what a wonderful life! क्या अद्भुत जीवन है। Lord Jesus Christ, he conquered death and we also conquered. प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाया है, उसके संतान हम भी मृत्यु पर जय पाएंगे। Oh, 7 important things I told. और 7 महत्व देने वाली बातें आपको What बताऊं। are those 7? कौन सी बातें हैं वो? God 7 has delivered us from the present evil world. परमेश्वर ने हमको इस प्रस्तुत संसार की बुराई से छुटकारा दिया। क्या रेफरेंस क्या है? क्या कहाँ पर लिखा हुआ है? Galatians गलतियों की पत्री 1:4. पहला अध्याय और 4 वचन And है। secondly, दूसरी बात क्या God है? has delivered us from the deeds of unrighteousness. परमेश्वर हमको बुरे कामों से, अधर्म के कामों से छुटकारा दिया। Titus 2:14 and 15. तीतुस
दूसरा अध्याय 14 और 15 वचन। Thirdly, तीसरी from बात, the traditions of the forefathers. हमारे बाप दादाओं के निकम्मा परंपराओं से छुटकारा That is दिया 1 है। Peter 1:18. पहला पत्रस 1 और 18 वचन। And fourthly, चौथी बात, from the curse of the law. व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। That is what we read in Galatians 3:14 and 15. गलतियों की पत्री तीसरा अध्याय 14 और 15 वचन में से पढ़ा। And fifthly, पांचवी, from the powers of darkness. अंधकार के शक्तियों से भी छुड़ाया। Colossians 1:13. कुलसियों की पत्री पहला अध्याय और 13 And वचन। sixthly, और छठवीं from बात, all differences like caste, creed, nationality, language. हमारे जीवन में जो अंतर है, भाषा, कुल, जाति, देश, इन सारे बातों से छुड़ाया। We are all one family. हम सब एक परिवार के। Oh, Revelation 5, 9 and 10. प्रकाशित वाक्य के 5 अध्याय 9 और 10 वचन। And seventhly, सातवीं बात, God has delivered us from the fear of death. परमेश्वर ने मृत्यु के भय से भी छुटकारा दिया। Hebrews 2:14 and इब्रानियों की 15. पत्री दूसरा अध्याय 14 और 15 Oh, वचन। what a wonderful क्या salvation. अद्भुत महान उद्धार है। Do you know wherever we go, why we talk about अब salvation? जानते हैं जहाँ कहीं भी जाते हैं हम उद्धार के बारे में बात करते हैं। क्यों? And after the meeting is over, be saved, be saved. Why we tell? और ये सभा होने के बाद में अंत में हम बोलते हैं आप उद्धार पाइए, उद्धार पाए। क्यों बोलेंगे हम? There is so many benefits in क्योंकि salvation. उद्धार पाने से है ना, इसमें बहुत लाभ मिलती है हमको। Not only saving from your sin, न केवल आपके पापों से छुटकारा मिलता है, but how many benefits are there? लेकिन कितने प्रकार के लाभ को हमने देखा है। That's why what God says. इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, So great salvation. ऐसे बड़े उद्धार। Oh, in this salvation there are so many things. और ये उद्धार में कई प्रकार की बातें हैं, But the question is, लेकिन आज प्रश्न ये है, are you enjoying this salvation? क्या आप जितने उद्धार पाए हैं, क्या उद्धार से आनंद ले रहे हो? And another question. और दूसरा First प्रश्न, of all, are you saved? पहली बात ये है, क्या आपका उद्धार हुआ है? If you are not saved, you cannot enjoy all these यदि things. आप उद्धार नहीं पाए हैं, तो इन सारे बातों का लाभ नहीं ले सकता। All these things are free. ये सब आपके लिए बिल्कुल मुफ्त में है। Just you have to confess Lord Jesus Christ as your Savior. केवल आपको प्रभु मसीह को मान लेना, आपका उद्धारकर्ता मान लेना चाहिए। If you have not confessed like that so far, यदि आज तक आप ऐसा आपने नहीं मान लिया है, even today you can pray. आज भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, Lord, प्रभु I am a sinner. मैं पापी I हूँ। never knew that there are so many things in salvation. उद्धार पाने में इतने चीजें हैं, मैं तो कभी नहीं जाना, But today I came to know. लेकिन आज मुझे जानने के I लिए want मिला। this salvation. मुझे उद्धार चाहिए। All these days I am fearing the demons. इस सारे दिनों में दुष्ट आत्माओं से डरता था, Now in salvation I am under the blood. लेकिन आज उद्धार पाने से मैं लहू के नीचे आया हूँ And I need not fear. और मुझे डरने की आवश्यकता I am नहीं। following all the traditions of the आज forefathers. तक मेरे बाप दादाओं की जो निकम्मा परंपराएं हैं, मैं उसके अनुसार चलता But हूँ। if I am saved, I need not worry. लेकिन जब मेरा उद्धार होता है तो इनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। Today also आज के दिन भी you can pray. प्रार्थना कर सकते हैं, Lord, I am a sinner. प्रभु मैं पापी हूँ, Wash me with your blood. मेरे लहू से मुझे धो दे। You are my तू savior. मेरा उद्धार करता I है believe you died for me. और तू मेरे लिए मारा गया है। Make मैं me your विश्वास son, करता हूँ। make me your daughter. और मुझे तेरा लड़का और लड़की बना ले, And immediately God will forgive. और तुरंत ही परमेश्वर आपको क्षमा कर Then you देगा। can enjoy all these things. तब आप इन सारे विषयों का लाभ ले सकते All these things are free to हैं। you. सब आपके लिए मुफ्त में है। Do you want to tell like क्या that? इस प्रकार से बोलना चाहते Do हैं? you want to pray like क्या that? इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहते I हैं? will give you 1 or 2 minutes. आपको 1-2 मिनट का समय देते हैं, And you can pray. आप इस प्रकार से प्रार्थना Let कर us come सकते हैं। upon our knees. फिर आए हम सब घुटनों पे आएंगे, Let us come upon our हम सब knees. घुटनों पे आ जाएंगे, And then you can pray. आप प्रार्थना कर सकते हैं।